श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर बिमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बलबुद्ध विद्या देव मोहे हरो ले सुधिकार। तुलसी कृत रामायण कथा करो अनुसार। आय सुहासन करिए प्रभु राजी पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धी। आय सुहासन करिए प्रभु तेज पुण्य कप वीर सियाभर। रामचंद्र की जय जय उमापत महादेव की जय जय। पवन सुत हनुमान जी की जय जय। सीताराम जाता धावन पठय पुन मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुन सिर नाय हुआए। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। आबाद पूरी अति रुचिर बनाई। गाइए गणपति जगवंदन। अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन सुमन विष झर लाई। राम कहा सेवकन बुलाई। प्रथम सुखन अनवाब जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जाता जन धाये। सुग्रीव आदि तुरत अनवाए। सुन करुणा निधि भरत हकारे। निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े तथा तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। धनबाए प्रभु तीनों भाई। भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। शेष कोट सत सकै न गाई। तदंतर भगत वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनः निज जटा राम बिबराए। गुरु अनुशासन मांग नहाए। कर्म जन प्रभु भूषण साजे। अंग अनंग
देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरुजी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरंत कराए। दिव्य बसन भूबर भूषण अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भलीभांत सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दस शोभती रमा रूप गुण खाए। देखी मात सब हर्षी जप जन्म सफल निज जान। राम की बाई ओर रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश ते ही अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। कागभूषण जी कहते, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद गंध भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा। तुरत देव सिंहासन मांगा। रवि समते सुबरनी न जाई। बैठे राम दुजन सिरनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई। पेख प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। नभ स्वर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथमाए तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब बेप्रन आयुष दीना। सुत बिलोक हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। बेपरन दान विधि विधि देने। जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन दुंदुभी बजाई। सीताराम 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 जय सीताराम। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को ये आयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन विराजित देकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभुदुंदुभी बाजा है विपुल गंधा। किन्नर गावहीं नाचाए। अप्सरा वृंद परमानंद। सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद। हनुमदादि समेत ते गाए चामर व्यजन धन असिचर। शक्ति विराजते
आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री श्री साहित दिनकर बांस भूषण काम बहु छवि सोहई नभ अम्बुधर बरगात अंबर पीत सर मन मोहई मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नैन विशाल और भुज धन नर खंतिये। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवकों की सब शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग में सजे हैं, कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं, जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। भाई शोभा समाज सुख कहत न बनाए खगे बरनहे सारद से सुश्रुति सोरस जान महे। हे पक्षीराज गरुड़, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी से जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रसानंद महादेव जी ही जानते। भिन्न भिन्न स्तुति करे भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम बंदी बेस भेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए और जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की नियति आदर कृपा निधान लखे उनका हो मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जैसा गुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंध राधि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल हने अवतार नर संसार भार विभन दारुण दुख दहे। जय प्रणित पाल दयाल प्रभु संयुत शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट साचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तो विषय माया बस सुरासुर नांग नर अग जग हरे भव प्रंत भ्रमित अमित दिवस नित काल करम गुणन भरे। ये नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुखते निर्भये भव खेद छेदन दाछ हम कहूँ रच राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि देख लिया वे माया जन तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं।
ये ज्ञान मान में विमित तब हब हरनि भक्ति नागरी ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरे विश्वास कर सब आस पर हरदास तब जे होए रहे जप नाम तुए बिन सुन तरह भवनाथ सो समराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान किया ईमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, हे देव दुर्लभ देवताओं की बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम के भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। ये चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनिपत्नी तरी नख नर्ग नख निर्गता मुनि बंदता त्रैलोक पावन सुर सरी ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन भरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज हैं और जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श कर पाकर सिरा बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा बंद त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा बजरंकुश और कमल चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते फिरते कांटे चुभ जाने से गट्ठे भी पड़ गए। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्याक्त मूल मनादि तरु त्वच चारी निगमागम भने सटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेल अकेल यही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नबल नित संसार विटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा कि इसका मूल अव्यक्त प्रकृति है जो प्रभाव रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है और उसी की आश्रित रहती है। इसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूप रूपी विश्व में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ये ब्रह्म आज अद्वैत अनुभव कम मन पर ध्यावहि कहो जान नाते हम तुए सगुन जस नित्य गावहि करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यह वर मागहि मन बचन कर्म विकार तज तब चरण हवन रागहि। ब्रह्म जन्म है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है। मन से परे हैं जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण ऐसी गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार अंतर ध्यान भये पुन गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मलोक को चले गए।
बेनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा सूरत पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर के, और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुरकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम, बबताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत माह प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आप अगन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणगत आपसे ये मांगता हूँ कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दत शीश विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामयी भूर रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी पर सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरम, घृत सायक चापन संग बरम। मद मोह महा ममता रजनी, तुम पंज तम पुंज दिवाकर तेजनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरक धारण किए हुए महान मदमोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह नाश करने के लिए आप तेजोमय किरण समूह हैं। मन मन जात किरात ने पात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। अतनाथ अनाथन पाए हरे, विषयावन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हैं। इन्हें पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोगन लोग है, भवदन नंद्री निरादर के फले। भव सुंद अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। सीताराम 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 सीताराम। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों के मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी तिन तही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अब लंब भवंद कथा, जिनके प्रिय सन आनंद सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगे। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव बाब पिगाए ते। तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत योग भरोस सदा। उनमें न राग है, आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं, प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कर प्रेम निरंतर नेम दिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही। समय मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम
लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर व आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महा रणधीर अजय तुए नाम जपा मैं नमामि हरि अब रोग महागत मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान और सदो अभिमान के शत्रु है। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंद निकंदय द्वंद घनम महिपाल पिलोक दीन जनम। आप गुण और शील के और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग दोष आदि द्वंद्व समूह को नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्ष तो कर मुझे यही दीजिए। बरनो महापति राम गुण हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपन दिवाए सब विधि सुख प्रविवास। श्री रामचंद्र जी ने गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति आए कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दाबनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाय नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुना है ये गावें, सुख संपत्ति नाना विधि पावें, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अनंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुना है विमुक्ति विरति अरु विषयी, लहाए भगति गति संपत्ति नई, खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है और जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहें सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहें लोग सब पुरी। वह यह वैराग विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अज, मंगन बहु प्रकार पहराए, दुजन
दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीत है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए, ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान दिए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जान निंदे बस तिन गए मास 60 वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते नहीं जाना और बात की बात में 6 महीने बीत गए। या बज रामचंद्र की जय जय, उमापत महादेव की जय जय, पवन सुत हनुमान जी की जय जय, साईं तुलसीदास की जय जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पितृगणों की जय जय। सीताराम जय जय जय, हनुमंत बल निधि अमित संतन गाइयो, जय जानकी पदबंद जयपुर यसु नर बिचराइयो, जय राम बाण समान आए परबान, निधन में कहो जय राम, तुलसी शरण प्रभु के सदा सुख आनंद रहो। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण, रामायण निर्मय शुभ स्थान होना। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनाथ सुरत करा मोर, भावे खज रघुनाथ यस सुनाय जिन रघुनाथ, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरा। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आया सोता करो प्यान, सिया भज रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन हनुमान जी की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, भाई सब संतन की जय, अपने गुरु महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, पितृगणों की जय जय। सीताराम। आप सब सज्जनों से, आप सब भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है, जो भी मेरा ये रामायण पाठ देखें, आप सब रामायण प्रचार के लिए मेरा चैनल शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आराध्य देव का नाम जय श्री राम लिखें। जय जय सीताराम। धन्यवाद आप सब लोगों को। जय श्री